नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉक्स। एक सुंदर सी फीमेल पाम अब महिला जाति का है और आपका पाम हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। देखिएगा, आपके पाम के दो स्थानों पर सीधी हमारी नजर पड़ रही है और यही चीजें हैं जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहला अगर हम भाग देखते हैं तो जो ये आपका अंगूठा है, उसके नीचे का इस भाग को अगर हम गौर से देखते हैं, ये वाला जो भाग है, ये पूरा अगर हम देखें तो गौण रेखाओं से पटा पड़ा है, मकड़ जाला इस पे बना हुआ है। इसे शुभ नहीं माना जाता है, इसे बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। दूसरी बात अगर हम देखें, ये वाला जो पोर्शन है, ये जल तत्व का मालिक है और मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये भी अनबैलेंस यहां पे दिखाई दे रहा है, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। देखिएगा, ये जो पर्वत है ये शुक्राचार्य जी है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, दैत्य गुरु हैं। लेकिन गुरु हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं, देवादिदेव महादेव के ये शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका सुंदर होना, पुष्ट होना बहुत जरूरी है, जो आपकी हथेली में नहीं है। इसमें जाल होने का मतलब है कि ये लगातार आपको मानसिक परेशानियां दे रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जीवन में कठिनाई, संकट उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको डालता जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर भी उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और सुख पाना जैसे जो है बहुत कठिन हो गया है। लाख प्रयास कर ले लेकिन ऐसी अवस्था में सुख नहीं मिल पा रहा है। शुक्र परिवार का कारक है, दांपत्य जीवन का कारक है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सभी प्रकार के जो सुख है वो शुक्र से मिलता है। शुक्र का मतलब है लग्जरी। देखो, शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है और महत्व देने का कारण है, शुक्र का मतलब है प्रेम, शुक्र का मतलब है विवाह, शुक्र का मतलब है विलासिता, शुक्र का मतलब है समृद्धि, शुक्र का मतलब है वाहन, जो आपको वाहन का सुख मिलता है। शुक्र मतलब सुख, शुक्र मतलब कला, शुक्र मतलब नृत्य, जो हम लोग थिएटर करते हैं, जो हम लोग अभिनय करते हैं, उससे संबंधित। शुक्र मतलब संगीत, शुक्र मतलब अभिनय, ये सारी चीजें शुक्र से देखी जाती हैं। शरीर में शुक्र का असर जांग पे, गुप्त भागों पे, मांस पे, चर्बी पे, लीवर पे, किडनी पे, रक्त धमनियों पे, इन चीजों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। जब शुक्र इस प्रकार से जो है अनबैलेंस हो, जाल इसमें बन जाए, तो लगातार मानसिक परेशानियां देते हैं। शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो गुप्त रोग देता है, वीर्य का रोग देता है। गुप्त रोगों में परेशानियां झेलना पड़ता है। कहीं भी दवाई करो, कहीं भी इलाज करो, लेकिन बहुत लंबा चलाता है ये। पेट की अतड़ियों में प्रॉब्लम खड़ी कर लेता है, जांग पे, मांस पे, चर्बी पे, लीवर पे, किडनी पे, रक्त धमनियों पे, इन सारी चीजों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में सुख पाना बड़ा कठिन होता है। अगर ये चीजें हैं तो देखिएगा, मैं दो चीज आपको दे रहा हूं, उसके साथ साथ भी आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है। जो दवाइयां अगर चल रही हैं उसको विधिवत तरीके से चलाइएगा। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न कर रहा है तो एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया,
प्रॉपर तरीके से करिएगा, मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। दूसरा, शुक्र का एक उपाय भेज रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। ये 2 उपाय आपको अमृत साबित होंगे। अब इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहां पे चंद्रमा भी आपका अनबैलेंस है। वर्तमान समय में शुक्र के साथ चंद्रमा अनबैलेंस है, दोनों नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। और जब शुक्र के साथ चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो मन व्यक्ति का गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, कई बार इमोशनली परेशान हो जाता है, मन व्याकुल होता है, भटकता है, कार्य में मन नहीं लगता है, चीजों में अड़चने आनी शुरू हो जाती है, मन खराब सा रहता है। और देखो, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा थोड़ा सा भी शुक्र के साथ नेगेटिव हो तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कम होता है, नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी मैं एक प्राकृतिक उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अब चलते हैं आपकी हथेली पे अन्य क्षेत्रों पे। यहाँ पे अगर हम करियर और धन की रेखा देखें तो बहुत मलिन इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से होती है तो धन और करियर के मामले में स्थायित्व नहीं आता है, आप लाख प्रयास कर लें। इसके लिए क्या करना है, अभी बहुत सारे उपाय दूंगा तो आप कर नहीं पाएंगे। आप दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, उसी से सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ जो उपाय मैं दूंगा वो जरूर करिए, शुक्र का उपाय जरूर करना है। देखिएगा, एकदम से आप चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि बस हमने हथेली का विश्लेषण किया और वहां आप बहुत बड़े IAS ऑफिसर बन गई, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको चीजों को करना है और 1-2 बार अगर असफलता का सामना भी करना पड़ा, उसके बाद निश्चित ही जो है आप सफल होंगे और सफलता अपने बल पे प्राप्त करेंगे, सफल जरूर होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें आपकी जो हृदय की लकीर, और दूसरी बात देखिएगा, ये विवाह को भी बताता है शुक्र, ठीक है ना। अब मैं शुक्र का उपाय भी दूंगा और मन चाहा अगर व्यक्ति विवाह करना चाहता है तो उसका भी उपाय दूंगा। निश्चित रूप से जो है मन चाहा विवाह आपका हो जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप किस प्रकार से कर रहे हैं उपायों को। हृदय की लकीर सीधा इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से मिल रही है, पार करने की स्थिति में है। यह बता रही है कि निश्चित ही सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगी, प्रेम में बहुत ज्यादा विश्वासी होंगी। लेकिन आपकी कई बार अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी आपके अंदर भर सकती है, फिर भी प्रेमी अत्यंत होंगे, विश्वसनीय भी बहुत ज्यादा हैं आप। हाँ, आपको अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफलता भी प्राप्त होगी और अपने बदौलत आप सब कुछ जीवन में पाएंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर इसके साथ साथ देखें, आपके मस्तिष्क की लकीर शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत गजब स्थिति में दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है आपके अंदर, बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगी आप। और आपको लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका अपने जीवन काल में मिलने वाला है निश्चित तौर पे। दूसरी बात, भौतिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहेंगी, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक योजनाएं बनाती रहेंगी। मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रह सकता है, कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य आपको मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्रयास करें, निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा करियर और धन की रेखा को भी सबल जरूर करें। जीवन की अगर रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से है, शानदार स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। निश्चित ही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे अपना केयर करेंगे, वैसे वैसे जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी।
आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, आपके जो शरीर के सातों चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को, उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिख रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास रहेगा, अटूट विश्वास जिसे कहते हैं। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और ये चीज़ आपकी जीवन में दिव्यता देगी, ये निश्चित है। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की तरफ। एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि के प्राकृतिक गुणों के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत जिसको कहते हैं, और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। सहजता से, सरलता से सफलता नहीं मिलने वाली है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके तीसरे पौर्व में छिद्र दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ या 2 चीज़ रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इन 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ें रहेंगी। ये प्रैक्टिकली है, ये रहती रहती अभी तक का जो हमारा विश्लेषण है। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे देखें तो दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख रहने वाली है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। और लक्ष्य भी मात्र यही रहेगा, जहाँ धन पाने की इच्छा रहेगी, लक्ष्य रहेगा, वहाँ सम्मान पाने का लक्ष्य भी रहेगा। एक रुतबा वाला, एक प्रतिष्ठा वाला और धन भी जबरदस्त, इस प्रकार की जो है लक्ष्य आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात है, ये चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पे ये उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, इसका आने वाले समय में फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह में कमी भी रह सकती है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इन चीज़ों में जो है चीज़ें बेहतर स्थिति की बनी रहेगी। अंगूठा अगर हम देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इसके बीच में देखें तो निश्चित तौर पे जो है एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। बृहस्पति के कारण अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 28वें वर्ष जो है शादी के बहुत शानदार योग बन रहे हैं। आप मेहनत करें तो पहले तो 28वें वर्ष तक, नहीं तो 28वें वर्ष में शादी निश्चित तौर पे हो जाएगी। और शादी होने के बाद अगर देखते हैं तो भाग्य भी काफ़ी उज्जवल अवस्था में आएगा। ऐसा सहयोग अपने जीवन साथी से मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, बहुत शानदार स्थिति में। और सूर्य की अगर हम बात करें तो पुत्र का सुख, यश की प्राप्ति और विपुल संपत्ति भी सूर्य आपको जीवन में दिलाएगा निश्चित तौर पे, तो निसंकोच रहे। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने शुक्र देख लिया है। निम्न मंगल देखें तो इसमें निम्न मंगल ठीक है पर बहुत सारी रेखाओं का जाल है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल अगर देखें हम, हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा।
मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा जहाँ स्वास्थ्य में वो उससे सुधार होगा, वहीं जो है मंगल का प्रभाव जो गलत पड़ रहा है वो ठीक रहेगा। ये यहाँ पे जो है शनि की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी ज़्यादा ये शनि की तरफ भागते हैं उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये बताते हैं, और थोड़ा परिवार को लेके मन के अंदर चिंताओं को ये जन्म देते हैं। यहाँ पे देखें तो धीरे धीरे ये अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं आने वाले समय मछली का चिन्ह बनाएंगे। तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर नौकरी का प्रयास करेंगे, काम करने का प्रयास करेंगे तो कामयाबी ज़्यादा मिलेगी, और कहीं ना कहीं एक सम्मान जनित जीवन आपको आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से जो है मछलियों का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बना रहेगा, और इसकी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। और दूसरी बात देखें तो जैसे जैसे ये क्लियर होता जाएगा, अगर नौकरी की कोशिश करेंगे तो अच्छा नौकरी आपको प्राप्त होगा, एक राजयोग की ओर ये आपको ले जाएगा। यहाँ पे ये उभर गया है, बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं अभी कुछ समय तक, या ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। सूर्य की बात करें हम, सूर्य आपका अच्छी स्थिति में है। सूर्य से कोई भी जो है यहाँ पे तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है किसी भी रूप में हो, तो सूर्य आपका अच्छा है। मैं सूर्य क्रिया इसलिए दे रहा हूँ आपको, सूर्य को ठीक करने के लिए नहीं, आपके अन्य ग्रहों को ठीक करने के लिए सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। बुध आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका शुक्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है, आप शुक्र को बेहतरन कर लेते हैं, तो इस बुध की वजह से जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रूप से पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और जीवन में यदि योजना बनाकर चलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। कोशिश करें जो काम आप प्रारंभ करें अधूरे में न छोड़ें, उसे पूरा अवश्य करें, तो लाभ आपको ज़्यादा होगा। वाणी की शक्ति बड़ी आकर्षण करने वाली रहेगी, और धीरे धीरे शुक्र का प्रभाव कम होने पे तन की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहेगी, बहुत आकर्षण करने वाली रहेगी, और इसका फायदा आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में जबरदस्त होगा। बुध का पर्वत आपकी हथेली में शानदार स्थिति में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर निरंतर उतरते जाएंगे, और इसका फायदा भी होगा। और कहीं ना कहीं बुद्ध की वजह से अपने कार्यों में आप सफल होंगी, और जितना इसकी रंगत बढ़ेगी, जितना ये पुष्ट स्थिति में आएगा, निश्चित तौर पे ठीक समय की तलाश रहेगी, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी। ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हम आपका मणिबंध देखें तो मणिबंध में जो रेखाएं हैं वो अभी बैलेंस स्थिति में नहीं है, तो अभी थोड़ी समय तक ये मानसिक चिंता बनाए रखेंगे, कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनाए रखेंगे, और थोड़ा संघर्ष में भी जो है ये चीज़ों को बना के रखेंगे। जिस तरह से हथेली में बारीक बारीक रेखाएं हैं, मन और मस्तिष्क पे थोड़ा प्रभाव कुछ समय तक रहेगा। उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा असर बना रहेगा। रिश्तों के मामले में भी पूरा सपोर्ट पाने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो या दाम्पत्य जीवन का सुख हो, किसी भी प्रकार के सुख और स्वास्थ्य को पाने के लिए आपको शुक्र को बेहतरीन अवस्था में लाना पड़ेगा। अगर शुक्र आपका बेहतरीन अवस्था में आता है तो निश्चित ही आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति जो सबल रूप में उभर कर आएगी वो 36वें वर्ष से आएगी। 35वें वर्ष तक मैंने बता दिया, या तो संघर्ष रहेगा,
या तो जो है खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, ऐसी चीज़ें रहेंगी। लेकिन 36वें से लेके 55वें वर्ष तक आर्थिक रूप में बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, उसी प्रकार से करिएगा। निश्चित ही जबरदस्त लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।